सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण ट्रैकर ऐप में यदि टीएचआर और एससीएम की सूची में लाभार्थी नहीं दिख रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे आपके पोषण ट्रैकर ऐप में मान लीजिए 40 6 महीने से 3 साल के बच्चे हैं, लेकिन टीएचआर की सूची में केवल 32 या 35 ही बच्चे दिख रहे हैं। तो ये सब बच्चे ना दिखने के क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेनिफिशरी चेक कर लेंगे। बेनिफिशरीज पे हम क्लिक करेंगे तो हमें लाभार्थियों की सूची दिखाई देगी। जैसे हमने यहाँ बेनिफिशरीज पे क्लिक किया तो हमें यहाँ 4 गर्भवती दिख रही, 1 स्तनपान कराने वाली माता दिख रही है और 6 महीने से 3 साल की कुल 28 बच्चे दिख रहे हैं। ये हमने यहाँ बेनिफिशरीज में देख लिया। हम वापस मुख्य पृष्ठ पे आएंगे। मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद हम देखेंगे कि टीएचआर की सूची में हमें कितने कितने लाभार्थी दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए आपको डेली ट्रैकिंग पे आना पड़ेगा। डेली ट्रैकिंग पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ उपस्थिति, सुबह का नाश्ता, फ़ोटो, आंगनबाड़ी केंद्र खुली या नहीं, और ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है THR/SCM, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ सूची दिखाई देगी। जैसे गर्भवती वहाँ 4 थी तो आपके यहाँ भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। स्तनपान कराने वाली माता वहाँ 1 थी, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने से 3 साल की वहाँ 28 बच्चे थे और यहाँ आपके 27 बच्चे दिख रहे हैं। तो ये एक बच्चा कहाँ गया, इसके लिए हम क्या करेंगे, उस एक बच्चे का पता लगाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस मुख्य पृष्ठ पे आना पड़ेगा। मुख्य पृष्ठ पे आने के बाद आपको फिर से बेनिफिशरीज निकालने पड़ेंगे। तो बेनिफिशरीज पे हम जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद फिर से हमें वापस में बेनिफिशरीज दिखने लगेंगे। अब हमें एक बच्चा वो 6 महीने से 3 वर्ष का कम दिखाई दे रहा था, तो इसको हम खोल के देखते हैं कि 6 महीने से 3 साल का वो एक बच्चा क्यों कम दिख रहा था। तो सबसे पहले अपने लाभार्थी चेक कीजिए। यदि कोई लाभार्थी असत्यापित है, जैसे ये रिया हैवा नाम की लड़की असत्यापित है, तो ना तो इसे टीएचआर प्राप्त हो पाएगा और ना ही इसे एससीएम प्राप्त हो पाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान देना है कि जितने भी लाभार्थी हों सभी आपके पोषण ट्रैकर ऐप में सत्यापित होने चाहिए। अब एक और कंडीशन होती है कि यदि सत्यापित भी है और इसके बाद भी अगर वो टीएचआर की सूची में नहीं दिखाई दे रही तो क्या कारण हो सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम किसी एक बच्चे की प्रोफाइल खोल लेते हैं। मान लीजिए रिया अहरवार नाम की लड़की की हम प्रोफाइल खोलेंगे। तो प्रोफाइल खोलने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आपको यहाँ देखना है THR/SCM विकल्प। इस विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि THR/SCM लेने को इच्छुक हाँ पे क्लिक है, तब तो ठीक है, आप उसे THR भी दे सकते हैं और SCM भी दे सकते हैं। परंतु यदि नहीं पे क्लिक हो गया है तो आप ना उसे THR दे पाएंगे ना ही SCM दे पाएंगे। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सावधानी से कार्य करना होगा। इसमें नहीं पे क्लिक कभी मत करना। अब यदि बाई चांस या गलती से नहीं पे क्लिक हो गया है तब क्या तरीका हो सकता है उसका। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये रिया अहरवार नाम की लड़की है, इसमें आपने SCM/THR वाले ऑप्शन, जो इच्छुक वाला ऑप्शन है, उस पर नहीं पे क्लिक कर दिया है। फिर क्या होगा, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद ये माई गेट आउट का ऑप्शन दिख रहा है। ये माई गेट आउट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस माई गेट आउट पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद उस बेनिफिशरी को यहाँ पे क्लिक करके और उसको माइग्रेट आउट करना होगा। माइग्रेट आउट करने के बाद वापस में उस बच्चे का आपको पंजीयन करना होगा। और पंजीयन करने में तो अभी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि लाभार्थी का आधार पहले से मौजूद है, ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सावधानी से काम करें, उसमें नहीं पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यदि THR और SCM लेने के इच्छुक नहीं रहा वो, तो उसका THR और SCM दोनों बंद हो जाएगा और नवीनतम पंजीयन की स्थिति में ही आप उसे THR और SCM दे पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके।